गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए आप लोग। ठीक है, अभी हम लास्ट जो सीरीज़ कर रहे थे वो कोडिंग सीरीज़ कर रहे थे। ठीक है, सॉरी कोडिंग सीरीज़ नहीं, न्यूमेरिक सीरीज़ कर रहे थे। अब उसी का पार्ट आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फिर से हम 10 क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर चीज़। तो आपसे एक ही उम्मीद है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप लोग भी मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, आज कुछ अल्टरनेट सीरीज़ होंगी और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ होंगी। तो 10-12 क्वेश्चनों का पूल है, आप उसको अच्छे से करते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, 6, 7, 9, 11, 15, 15, 19 एंड डैश। सो ये सीरीज़ आपके सामने है और ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। देखो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सीरीज़ अगर कॉन्स्टेंटली चल रही है, कोई भी सीरीज़ कॉन्स्टेंटली चल रही है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें आप डिफरेंस देख सकते थे। अगर वो बहुत तेज नहीं भाग रही, अगर तेज भाग रही है तो मल्टीप्लाई, बस यही दो चारे तो हैं हमारे पास। और दो सीरीज़ क्या मैक्सिमम बचेंगी, क्यूब और स्क्वायर, उससे ऊपर सीरीज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों को जज करना होगा, आप लोगों को ध्यान करना होगा कि किस तरीके से सीरीज़ बन रही है। अब इसमें क्या है, देखो पहली बात तो आप ये चेक करो कि इसमें है क्या। देखो अक्षर और गैप कुछ अनइवन सा है, अनइवन गैप कैसा है, अनइवन है। और साथ में दो लेटर्स या दो, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर जो ऑर्डिनल नंबर हैं वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, 15 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो उस सीरीज में लगभग ये तय है 90% सीरीज चलेगी अल्टरनेट। आप कोई भी डिजिट उठाने वाले हो तो अल्टरनेट, आप आंख मीच के अल्टरनेट पर चले जाओ, गैप देखो ही मत। अगर बीच में जाके कोई 15 हो रहा है तो लगभग तय है 90% सीरीज में आप अल्टरनेट पर जाएंगे। अल्टरनेट कैसे, देखो 6 है, 6 के साथ 7 का गैप मत देखो, 3 का गैप देखो। कितने का गैप है, 3 का। फिर 9 के बाद अल्टरनेट पे चले जाओ, कितने का गैप है, 6 का, मतलब 6 प्लस का रखे हैं। आगे मुझे नहीं पता, मैं चेक करता हूं एक बार। फिर यहां से देखो 7, क्या मेरी सीरीज सही चल रही है, 4 प्लस किए। फिर 11 और 4 प्लस किए, दिख रहा है 15 हैं, और 15 में 4 प्लस कर दिए हैं, तो सीरीज तो बड़ी सही जा रही है। मतलब अब आप लोगों को ये जज करना है कि अब आपको आंसर चेक करना होता है। देखो अब ये नहीं पता आपको कि इसमें कितने प्लस हुए, 3 के बाद कितने हो रहे हैं, 6। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, 3 का। आप 3 का ही डिफरेंस आगे रख लो, 6 और 3, 6 और इसके बीच में 3 का एडिशन और हो जाएगा, तो 3 का एडिशन हो जाएगा तो 9 का गैप मिलेगा आपको, और प्लस 9 आप कर दोगे, और 15 और 9 कितना होता है, 24, और 24 आपके आंसर में होगा। अब 24 है तो अगली डिजिट कितनी होगी, फिर देखो आप कितना प्लस होने वाला है, 3 प्लस होने वाला है। 9 और 3 कितने होते हैं, 12। अगर 12 प्लस कर रहे हो तो 12 और 24 कितने होते हैं, 36। तो इस तरीके से भी सीरीज चलती हैं भैया, ये चीज ध्यान रख लो। अगर अगर 2 डिजिट सेम आ जाएं या 2 कार्डिनल नंबर अगर सेम आ जाते हैं तो आप डिजिट को क्या करने वाले हो, अल्टरनेट तरीके से पढ़ने वाले हो और आपका आंसर निकल जाएगा। ये बात आप याद रखो, अल्टरनेट चलेंगी सीरीज। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज चलती हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती, आप अल्टरनेट चलाओ और उसको काम कर डालो अल्टरनेट सीरीज का। ठीक है, तो अल्टरनेट सीरीज का अगर क्वेश्चन देखोगे आप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन। तो इसीलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग करते जाइए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सेकंड सीरीज, इसी कड़ी को लेके चलेंगे। देखो 2, 3,
5 5, फिर रिपीट हो रहा है 8 7 डैश डैश भरो, ठीक है। फिर कौन सी सीरीज है, आप आंख मीच के किस पे चले जाओ, अल्टरनेट पर चले जाओ। कैसे, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 अगला अक्षर क्या होने वाला है, 11। अच्छा, इस सीरीज में देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 प्लस कर दो, कितना आंसर आ गया, 9। तो दिस इज ऑल्सो अ अल्टरनेट सीरीज। तो अल्टरनेट सीरीज को बनाते जाओ और काम करते जाओ। देखो अल्टरनेट सीरीज, फिर अल्टरनेट सीरीज आपको दिखी और अल्टरनेट सीरीज में आपने क्वेश्चन बना डालो, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चनों को बढ़ा सकते हैं और बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चनों को मुझे कैसे सोल्व करना है और कैसे नहीं सोल्व करना, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज आपकी, नेक्स्ट सीरीज जो है, नेक्स्ट सीरीज जो है आपकी वो है, देखो बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज फिर आपके सामने, ये तो सेम थी, 1 2 3 5 5 8 7। फिर अल्टरनेट आपने देखा और आप इस चीज को, दो चीजों को देखा करो। एक तो गैप अनइवन सा है, सामने से देखने से दिख रहा है कि गैप कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। और साथ में दो सीरीज, दो जो नंबर हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो 1 और 3 5, 3 और 2, 1 और 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस। 7 से अगला क्या अक्षर होगा, 1 और 3 में, सॉरी 1 और 3 में हो गया। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है बच्चा, 5 का। 5 और 3 में कितने का है, 8 का। 8 और 3 कितना होगा, 11। तो आप इस अक्षर को बड़ी आसानी से लिख सकते हो और लिख डालो। ये भी सीरीज सेम ही थी पिछली सीरीज के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जज करना है। 3 3 6 18 72। अच्छा जी, अब मैंने ये कहा था कि 90% केसेस में अल्टरनेट चलता है जब रिपीट होता है। चलो आप अल्टरनेट चल रहा है, एक बार रिपीट करके देख लो। 3 6 72, ओहो हो 6 के बाद 72। अब आपको एक चीज याद रखनी है, तीन ही बातें तो याद रखनी है। 18 के बाद 72 हो रहा है, मतलब यहां तक तो सीरीज छोटी चल रही थी, लेकिन आगे फिर छोटी है। लेकिन यहां गैप देखो ना अब कि 18 और 72 में कितने का गैप हो गया, बहुत ज्यादा गैप हो गया। और 18 की टेबल में 72 आता है, आपको याद है, आता है अभी 18 की टेबल में 72 आता है। और आप इसी नंबर को उठाओ, जब आप सीरीज मतलब क्या कर रहे होते हो, मल्टीप्लिकेशन सीरीज कर रहे होते हो, तो आप बड़े को उठा लो, पीछे से अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो 18 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से। 18 4 जा कितना होता है, 72। अब पीछे आ जाओ, क्या 6 से 18 आ रहा है, यस। 6 3 जा 18 आ रहा है, शाबाश, सही चल पड़े। यहां से क्या 6 आ रहा है, 3 2 जा 6, यस। मतलब जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई आप किससे करा रहे हो, एक अदर नंबर से करा रहे हो। 3 3 आ रहा है, यस, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो क्या सीरीज बनी, 3 1 जा 3, ठीक है, पहला अक्षर बन गया। उसके बाद 3 जब आपका आया तो उस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 6, शाबाश। 6 को अब ये 2 से 1 बढ़ा के कितना कर दिया, 18, शाबाश। अब 18 को फिर 3 से बढ़ा के कितना कर दिया, 72। अब बढ़िया है, अब आपके समझ में आ गया कि यहां से 1 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो 72 को 5 से इंक्रीज, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 350 आंसर आ जाएगा। तो बड़ा आसान था। और 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो इट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट सीरीज, ठीक है। ये भी देख लो, रिपीट हो रहा था। मैंने कहा था पहले आप अल्टरनेट पर जाओगे, अल्टरनेट पर गए तो आपको समझ में नहीं आया तो आपने मल्टीप्लाई करके देख लिया। और मल्टीप्लाई भी किसमें करो, हमेशा बड़े नंबर्स में, जो जहां से एकदम चेंज हो रहा है, एकदम चेंज हो रहा है। पीछे वाले पे कोई आप गैस मत मारो, पीछे वाले पे कोई गैस मत मारो। जहां से एकदम सीरीज चेंज हो रही है आप उसको पकड़ो, ठीक है। जहां से एकदम सीरीज चेंज हो रही है आप लोग उसको पकड़ो, बड़ी आसानी से हो जाओगे। कई बार देखने में बड़ा दिक्कत आता है बच्चा, लेकिन कोई नहीं, चलो ठीक है, मेहनत करते रहो। क्लियर। तो ये सीरीज भी आपके सामने है और क्लियर कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फिर मैं एक अल्टरनेट सीरीज लिखता हूं और आप जज करोगे
25 25, ठीक है सर, अब तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 27, 22, 30, 19, 34, 16 और डैश। तो भरिए भैया, देखिए क्या हो रहा है भैया, जल्दी सोचो और करो। क्या देख रहे हो क्वेश्चन को, जल्दी क्विक। मैंने कहा था 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, कोई मल्टीप्लाई वाली डिजिट, कोई बड़ी डिजिट नहीं हो रही। 19 से हो रही है एक, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखती कि जितना पिछली सीरीज में सीधा 72 हो गया था। 18 से 4 72, बहुत ज्यादा गैप हो गया था, लेकिन यहां तो गैप हो सकता है कुछ ना कुछ। अल्टरनेट पे चलो, आप अल्टरनेट पे ही चलोगे बच्चा। सबसे पहला काम 25 और 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद 34, हो रहा है 25, 2 प्लस 2 के बाद 3 प्लस 3 के बाद 4 प्लस, क्या हो रहा है, हमेशा इन दोनों में आपने 1 प्लस कर दिया, इन दोनों में आपने 1 प्लस कर दिया, आगे फिर 1 प्लस कर दो, ठीक है। 4 और 4 कितना का गैप आ जाएगा, 5 प्लस का, 34 और 5 39। अगला आंसर जाने की जरूरत ही नहीं है, देख लो चाहे फिर भी। 25 में से 3 माइनस, 22 में से 3 माइनस, 19 में से 3 माइनस और 16 में से फिर 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13। तो यू गेट दिस आंसर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा भैया। तो इसीलिए ध्यान से सीरीज को बनाते जाएं। आज बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं अल्टरनेट सीरीज की। अल्टरनेट सीरीज की प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार निकालते रहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अल्टरनेट सीरीज के, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज के बाद एक और अल्टरनेट सीरीज है आपके लिए, ठीक है, जिसमें है 53 53, 40 40, फिर 27 27। देखते ही आंसर आ रहा होगा मन में। फिर सेम है सीरीज। 53 में से कितने माइनस कर रहा हूं, 13। 40 में से कितने माइनस कर रहा हूं, 13। 27 में से फिर कितने माइनस कर रहा हूं, 13। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 और 14। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सिंपल सीरीज, ठीक है। इस सीरीज को भी बना लीजिए। 53 में से 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस, और आप इसको आगे कंटिन्यू करते जाइए। कितना भी गैप आ जाए तो आप इस चीज को करते जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी ये सारी सीरीज। तो इसीलिए आप सीरीज हैं, काम करते रहिए, सीरीज के ऊपर फोकस रखिए अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिखते जाएं क्वेश्चनों को। एक और अल्टरनेट सीरीज लास्ट, आज बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। 22 21 23 22 24 23। देखो फिर रिपीट कर रही है सीरीज भैया, कहीं ना कहीं 22 22 आ रहा है, 23 23 आ रहा है। तो फिर भैया अल्टरनेट पे ही जाओ। 22 और 1 23, 23 और 1 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दो 25, 21 और 1 22, 22 और 1 23, 23 और 1 24। तो फिर ये तो भैया 1 प्लस की थी, बड़ा सिंपल सा थी सीरीज, बड़ी सिंपल थी, तो इसीलिए आपने कर डाली, ठीक है। लेकिन अब लास्ट 3 जो मैं कराने वाला हूं, 4 सीरीज, उन सीरीज को बड़े प्रॉपर ढंग से देखोगे और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, उन सीरीज को ढंग से करना। ये 6-7 क्वेश्चन आप अल्टरनेट के बना लो। आई होप आपको अल्टरनेट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अल्टरनेट सीरीज 2 सेम हैं, 2 सेम आते ही आप ध्यान रख लेना कि पॉसिबल है कि वो अल्टरनेट सीरीज ही होगी, 90% तय है। लेकिन हमने एक 3-3 वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें 18 से 72 हो रहा था, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। अब एक सीरीज लिखता हूं मैं, वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है मल्टीप्लिकेशन सीरीज पर ही चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन सीरीज पर ही हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है ये 7 49 256 1037। अगला क्या होगा। अब इस सीरीज को जज करने के लिए आपको पता है, देखो गैप पहले ही बड़े, अब ये तो है नहीं आप इसमें गैप निकाल दोगे और सोल्व कर दोगे, नहीं, गैप पहले ही बहुत बड़े हैं, तो गैप पे तो जाओ ही मत, ठीक है। गैप भी जहां तक मेरा सवाल है, क्यूब के स्क्वायर के गैप चल सकते हैं, मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। लेकिन इसमें तो गैप आप देख भी लो तो 7 का गैप, सॉरी कितने का गैप है, 42 का गैप है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं, ठीक है। उस सीरीज को बताऊंगा, इसी सीरीज को रिलेट करूंगा, ठीक है। 256 है भैया, मतलब आप, मैंने क्या कहा था, जब मल्टीप्लाई देखो तो आप इस नंबर को देख लो, बाद की बात है, पहले आप इस बड़े नंबर को देख लो कि 7 आ रहा है नहीं आ रहा। अब ये देखो 256 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 1037 के आसपास पहुंच जाए। 250 गुना में 4 कितना होता है, 1000,
अगर मैं 250 गुना में 4 करता हूं तो वो 1000 होता है, तो कहीं ना कहीं 256 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 चौक 24 होता है। अगर मुझे मल्टीप्लाई सीखना है तो 250 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितना होता है 1000, कितने बच गए 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, कितने हो गए 24, 6 चौक 24 और 1024। तो ये 1024 के आसपास पहुंच गया। लेकिन कितने पर पहुंचा, जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें कितने जोड़ दिए, 13 जोड़ दिए। याद रख लो किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो 256 को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 13 जोड़ा, तभी तो ये बना। अब यहां से चेक करो कि हो सकता है कुछ ऐसा, क्योंकि आपको 7 7 49 पहले मिल रहा था। आप जज नहीं कर सकते तो पीछे से जज करिए कि क्या आंसर होगा। 49 है तो 50 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 50 पंजे 250 होता है, तो 49 है तो 49 की मल्टीप्लाई फिर वही माइनस कर दोगे आप, ठीक है। अगर 50 पंजे कितना करते हो 250, अगर इस 49 की मल्टीप्लाई करनी है तो आप डायरेक्ट 5 से कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ही बता देता हूं अभी। तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 245, पास आ गए इसके। नहीं तो आप कैसे निकालोगे, देखो 49 को लिखो 50 माइनस 1, ठीक है। अब 50 माइनस 1 लिख लिए हो तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 250 होता है। इसमें जब आपने 250 प्लस 6 किया था तो 250 की मल्टीप्लाई करने के बाद 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिया था। इसमें क्या है 50 पंजे 250 कितने आ गया पे 1 का, 1 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 5, 250 में से 5 गया 245। तो ये सीधी माइंड में कैलकुलेशन हो जाती हैं जब आप 50s में लेके चलते हो। 55 जा 250, 250 और फिर 1 5 जा 5 और माइनस कर दिया तो कितना बन गया 245, ठीक है। तो 245 बन रहा था, लेकिन यहां आंसर कितना है 256। तो क्या किया इसने, 49 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 11 जोड़ दिया। ओहो हो, क्या सीरीज बन रही है बच्चा पार्टी, सीरीज भी बन रही है। देखो ध्यान से, सीरीज बन रही है आपकी, और वो सीरीज क्या बन रही है 11 से कितना हो रहा है 13, 5 से कितना हो रहा है 4। तो इसमें पीछे क्या आ रहा होगा, अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होगे, एक ज्यादा से, 7 6 42 कर रहे होगे और कितना जोड़ रहे होगे 7। सात 6 42 और 42 में कितना जोड़ रहे हो आप, 49 पंजे कितना होता है 245, 245 और 11, ठीक है। 7 6 जा, अब आपको पता है कि देखो 7 की मल्टीप्लाई किससे हो रही थी, 7 6 जा कितने पे होता है 42 पे, और 42 में कितना जोड़ा आपने 7 जोड़ा, ठीक है। 7 के बाद आप कितना देख रहे हो गैप 4 का, 4 के बाद कितने का हो रहा है 2 का। तो ये ध्यान रखो, देखो अब इसको आप लिखो 7 6 जा 42, ठीक है, प्लस में कितना कर रहे हो 7, क्लियर। अब अगला क्या अक्षर आया था 49, आगे चेक करो 49 इंटू कितना किया आपने 5, यहां -1 कर दिया है तो कितने हो गए आपने 49 5 जा कितने होते हैं 245, 5 9 जा 45, 50 पंजे कितना होता है 250, एक माइनस किया, एक पंजे कितना होता है 5, 245 प्लस 11 कितना होता है 256, ठीक है 256। अब 256 के बाद आपने क्या किया 256 मल्टीप्लाई बाय 4 किया और प्लस कितना कर दिया 13, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिए कुछ सीरीज में क्या हो रहा है, 256 और 4 कितना होता है 256 में 4 जब मल्टीप्लाई किए थे आपने तो कितना आ गया था आपका 250 गुना में 4 1000 आ गया था, और 6 चौक 24 आ गया था, और 24 और कितना हो गया था 1024, ठीक है। 256 गुना में 4, 6 चौक 24, 4 पंजे 20 और 2 22, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, मल्टीप्लाई करके देख ले फिर भी गलती ना हो जाए, 5 6 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी बिल्कुल सही है कि 1024 में कितने प्लस किए हो 13 प्लस किए हो, और कितना हो गया 1037 हो गया। तो अब आपको यहां से क्या दिख रहा है, पहले 7 में से कितने जोड़े थे 4 जोड़े थे, फिर कितने जोड़े 2, इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है
अब आप आगे कितना जोड़ोगे मेरे को ये बताओ, आगे कितना आ गया 1037, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 6 5 4 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करो तो वही करोगे 1000 को 3 से करा, 1000 को 3 से करा तो 3000 हो गया, और 37 को 3 से करा तो कितना हो गया 1037, 37 तिया कितना होता है 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, 9 और 2 11, 111 होता है, 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 2 11, 111 होता है, तो ये 3111 आ रहा है। अब ये बात बताओ मेरे को कि पहले कितने का डिफरेंस था 4 का, फिर कितने का डिफरेंस आया 2 का, क्या मैं अब कोई गैप लूंगा, 4 में से कितने माइनस किए 2, 2 में से 2 माइनस कर दो, 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, यहां कुछ भी नहीं ऐड होगा, आंसर कितना आ जाएगा सीरीज में 3111। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है कि 3111 आ गया। मैंने क्या किया ये ध्यान रखो कि किस तरीके से मैंने जोड़ा है, ठीक है, तो आप उस चीज को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से सीरीज को जोड़ा है। देखो 7 6 42, 42 में कितना जोड़ा 7 जोड़ा तो कितना हो गया 49, 7 6 42, 42 प्लस 7 जोड़ा, उसके बाद 49 इंटू 5 किया, कितना होता है 49 5 250 245, ठीक है, 55 250 और 1 माइनस किया तो 5 हुआ, तो 245, 245 में 11 जोड़ा कितना बना 256, उसके बाद 256 था, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ठीक, 256 गुणा में 4 कर रहे हो, अब 256 गुणा में 4 करते हो तो कितना आता है 250 गुणा में 4 1000, 6 चौक 24, 1024 आ रहा है। 1024 में कितने जोड़ रहे थे आप लोग 13 जोड़ रहे थे। अब अगली डिजिट क्या आएगी वो ध्यान रखो, तो देखो क्या था 7 का गैप था, 7 और 4 प्लस किया, 4 के बाद मैंने कितना प्लस किया 2 प्लस किया, अब 2 के बाद आप कितना प्लस करने वाले हो इसमें 0, तो 0 प्लस करोगे तो 0 ऐड नहीं, सॉरी कितना ऐड होगा इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो 13 का 13 ऐड हो जाएगा, 0 ऐड नहीं होगा। देखो अगर आपने क्या किया ध्यान से देखो, 4 में से 4 किया, 4 के बाद कितना घट रहा है 2 घट रहा है, और 2 के बाद फिर कितना घट रहा है, मतलब 4 में से 2, 4 का अगर 2 देखोगे तो कितना माइनस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, 2 में से 2 का देखोगे तो 2 माइनस हो रहा है, और 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, तो 13 का 13 आप इसमें जोड़ दोगे तो 311, और 13 जब आप इसमें जोड़ते हो तो कितना बनता है 3124, ये आपका आंसर आ जाएगा 3124, दैट इज योर आंसर 3124, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। कई बार गैप की दिक्कत है, देखो गैप अपने आप का आंसर तय करेगा इस चीज पे। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि 3128 भी आ सकता है, तो 4 2 फिर 4 का गैप आ सकता है, ये बात याद रखें। लेकिन मैं क्या सीरीज लेके चल रहा हूं कि मेरे को 3124 आंसर दे रखा था, 4 और 2, 4 में से 4 और 2 का कितने का माइनस किया आपने 2 का, फिर 2 माइनस करते हो 0, या गैप क्या करो 4 2 और फिर 4 का गैप ले लो, जो भी तुम्हारा मन करता है, 4 2 4 का गैप भी चल सकता है। मतलब इसी सीरीज में आपको आंसर कितना मिल सकता है, अगर आप आंसर यहां चेक करते हो तो मैं अगर आपको आंसर 3128 देता तो फिर क्या करता 4 2 और फिर 4 प्लस कर देता, ठीक है ना। अगर आपका आंसर 3128 होता फिर क्या करते आप, तो फिर क्या होता, देखो 7 में 4 प्लस किया, ये तो ठीक चल रही है सीरीज, 7 में 4 प्लस किया, 4 में कितना प्लस किया 2, ठीक है, इसमें कितना प्लस किया 11 और 2 13, 13 में फिर कितना प्लस कर देता मैं 4 प्लस कर देता, 13 और 4 कितने हो जाते 17, तो एक आंसर ये भी बन जाता कि कितना था 17, इसमें आप कितने जोड़ दो 17 जोड़ दो, तो आपका आंसर क्या बन जाता 3128 भी आपका आंसर बन जाता। तो यहां से आप 2 आंसर सीरीज के निकाल सकते हो, 3128 भी और 3124 भी, ये दोनों आंसर आप कंप्लीट कर सकते हो और दोनों आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सीरीज बहुत अच्छी थी, मल्टीप्लाई सीरीज थी, बड़ी सीरीज थी। आप किस तरीके से करोगे वो ध्यान रखना। 256 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, 13 जोड़ दिया। 49 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना जोड़ दिया 11 जोड़ दिया, ठीक है। उसी तरीके से आप जब 7 को लेके चलते हो तो 7 6 कितना होता है, ठीक है, 7 6 कितना होता है 42, और 42 में कितना जोड़ रहे हो 7 जोड़ रहे हो, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3।
अब ये सीरीज आपको तय करनी है कि 4 2 4 का डिफरेंस लेना है या 4 2 0 का डिफरेंस लेना है। ठीक है, 4 2 0 का डिफरेंस भी ले सकते हो और 4 और 2 में कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, फिर आगे आप चाहो तो 2 प्लस कर सकते हो, किस तरीके से भी, वो आपका आंसर तय करेगा कि आप क्या लेने वाले हो। मैंने पहले क्या लिया था, 4 में से 2 माइनस किया, 2 आ गया, 2 में 2 माइनस किया 0, तो 13 का 13 ऐड हो गया, 13 का क्या ऐड हो गया, 13। लेकिन अब कितना हो जाएगा कि 13 है, सॉरी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे कि 4 2 फिर 4 अगर आप लेके चलते हो गैप तो 17 ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3128। ठीक है, तो इस चीज को करते रहें, बहुत अच्छी सीरीज थी, इंपॉर्टेंट सीरीज थी, करें 2-3 बार, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। और उसके बाद अगली सीरीज है आपकी 2 3 11 38 और 102। कीजिए भैया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, मल्टीप्लीकेशन सीरीज है। 11 38 में देखो कोई रिलेशन है, जल्दी, यस, क्या रिलेशन है 11 38 में? 11 तिया कितना किया होगा, 33 और 5 जोड़ दिए होंगे। 11 तिया कितना किया होगा, 33 और 5 जोड़ दिए होंगे। ठीक है, अगर आप ये सीरीज देखते हो तो आप मल्टीप्लीकेशन करके देखो, अगर हो रहा है तो 3 में कितना जोड़ा होगा, 3 तिया 9 और 2 जोड़ा होगा, क्या 2 1 कम 2 और 1 जोड़ा है, क्या ये सीरीज चल रही है? ध्यान से देखो, यहां आपको 1 गैप करना पड़ा, यहां आपको 3 लेना पड़ा, यहां आपको 3 लेना पड़ा, तो फिर ये इस तरीके से आपकी कोई सीरीज नहीं चल सकती भैया, इस तरीके से आपकी सीरीज नहीं चल सकती। 1 3 3 तो मल्टीप्लीकेशन तो फंस रही है। 38 में देख लो, चाहे 40 तिया 120 होता है, 40 दूनी 80 करना पड़ेगा, 40 दूनी कितना करना पड़ेगा, 80, तभी 38 दूनी 76 करोगे और 38 तिया करोगे तो 104 हो जाएगा। ठीक है, 114, सॉरी, 38 छिका 8 छिक 6 चौक 24 36 18, हाँ ठीक है। तो 38 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, सॉरी 38 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 तिया 24 हो जाएगा, 3 तिया 9 तो 11 हो जाएगा, तो वो चीज़ तो चल ही नहीं रही। अगर मैं 38 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी सीरीज़ नहीं चल रही, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी नहीं लग रही इसमें। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लग रही, गैप भी अनइवन है, तो क्या किया जाए, तो आपके पास एक ही चारा है, वो चारा है गैप लिखने का। गैप लिखिए आप, सिर्फ सिंपल, 2 और 3 में कितने का गैप है, 1 का। 3 और 11 में कितने का गैप है, 8 का। 8 और 38, 11 और 38 में कितने का गैप है, 27 का। 38 और 102 में कितने का गैप है भैया, 64 का। अब ये चीज कुछ दिखा रहा है, देखो ध्यान से, ये कुछ दिखा रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, बन गई ना सीरीज। अब इस तरीके से आपको क्यूब भी याद रखने हैं, 10 तक के क्यूब तो याद ही रखो। अब 4 का क्यूब, अगला क्यूब कितने का होगा, 5 का, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 227, योर आंसर। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई नहीं चल रही तो आपके सामने है भैया, आप क्या करोगे, गैप देखोगे और गैप में दिख रहा है आपको बड़ा सुंदर से अक्षर नजर आ रहे थे, वो क्या थे, क्यूब थे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस सीरीज को बना लें, बड़ी अच्छी सीरीज थी, इंपॉर्टेंट सीरीज थी और एनटीएससी में आई हुई सीरीज है, याद रखना ये बात। एनटीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको दिख रहा है कि गैप में क्या है, क्यूब दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से दिमाग में रखोगे तो आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से निकल जाएंगे। बार बार सीरीज को करते जाइए। ठीक है, लास्ट सीरीज है भैया 2 13 76 और 377। फिर एक बड़ा नंबर आ गया, क्या किया जाए, ठीक है, आप फिर इधर ही जाइए, 76 पे 377 पर चलते हैं, तो 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है, तो आप 5 के पास ही जाइए, इसके बड़ी पे चलेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई सीरीज थी। 76 गुणा में 5, 5 6 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, ओहो हो मिल रहा है, 377 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है भाई, 76 गुणा में 5 करके -3 करके। ठीक है, अब यहां लगाओ कुछ ऐसा ही कंसेप्ट, तो कितना हो रहा है, 13
6 कितना होता है 78, 78 माइनस में कितना कर रखा है 2, चल पड़ी सीरीज भैया, चल पड़ी। 2 को कितने से 7, 14, 14 माइनस में कितना 1। अब आप यहां से करोगे, ये बात याद रखना, यहां से लपेटोगे तो क्वेश्चन कभी भी नहीं होने वाला कि क्या लगाओ क्या ना लगाओ। आप बीच में चले जाओ, जहां मल्टीप्लाई सीरीज है, बड़ी सीरीज है, वहां बीच में चले जाओ और अपने आप हिसाब किताब लगा लो। तो अब आपको यहां से क्या पता चल रहा है, देखो अब लिखो, 2 गुना में 7 माइनस 1 कितना होता है 13, 13 गुना में कितना किया 6, माइनस में कितना किया 2, कितना हो गया 76, 13 छिक्का 78, और फिर 76 गुना में कितना किया 5, माइनस में कितना किया 3, कितना आया 377। अब 377 को क्या करोगे, गुणा किसके साथ करोगे, 377 की गुणा करेंगे, 7 6 5 हो गया था, 4 के साथ गुणा कर दो और -4 कर दो, कर दो। 377 की 4 के लिए गुणा कर दो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 4 3 12 और 3 14, तो 1408 आ गया। और 1408 में से 4 माइनस, तो आंसर आ गया 1404। तो दैट इज योर आंसर कि यहाँ क्या सीरीज चल रही है 377 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस में 4। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज का सेशन अच्छा लगा होगा। मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। सभी सीरीज को करते जाइए और मेहनत करते जाइए, मेहनत ही इंपॉर्टेंट है और वही रंग लाएगी। तो इसीलिए करते जाइए और करते